सुप्रभात प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं स्वाति शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको कक्षा 3 की हिंदी नवीन पल्लव पुस्तक की कविता गिलहरी का एक रिविजन करवाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं यह कविता। तो बच्चों, हम पहले ये कविता गिलहरी पढ़ेंगे। कवि ने प्रस्तुत कविता में गिलहरी की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। आह गिलहरी वाह गिलहरी, चुन ले अपनी राह गिलहरी। राह का अर्थ है रास्ता। ऊपर चढ़ती कभी उतरती, तू मीठे फल फूल कुतरती। हरदम चौकन्नी रहती है, तेरी चपल निगाह गिलहरी। कभी सड़क पर कभी पेड़ पर, कभी खेत में कभी मेड़ पर। पा लेना बेहद मुश्किल है, तेरे मन की थाह गिलहरी। तो बच्चों, चौकन्नी का अर्थ होता है सावधान। तो कवि कहते हैं कि कभी ऊपर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती, कभी मीठे फल फूल कुतरते हुए गिलहरी हमेशा चौकन्नी रहती है। चौकन्नी मतलब हमेशा सावधान रहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तेरी चपल निगाह गिलहरी। चपल मतलब चंचल, निगाह मतलब नजर। तो वो गिलहरी से कहते हैं कि तेरी चंचल नजर हमेशा चौकन्नी रहती है। मेड़ का अर्थ होता है मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा। जैसे खेत में गोल घेरा बना होता है मिट्टी का, उसे मेड़ कहते हैं। तो कभी तो गिलहरी सड़क पर मिलती है, कभी पेड़ पर, कभी खेत में, तो कभी मिट्टी के गोले के पास, तो कभी मेड़ पर। पा लेना बेहद मुश्किल है। बेहद अर्थात बहुत ज्यादा मुश्किल। तेरे मन की थाह गिलहरी। तो कवि कहते हैं कि गिलहरी के मन का अंत पाना, कि वह क्या चाहती है, वह पाना बहुत मुश्किल है। पल में दिखती पल में गायब, लुका छिपी है तेरा करतब। करतब मतलब खेल। तुझे बुलाता रहता मैं, पर तुझे नहीं परवाह गिलहरी। परवाह मतलब चिंता। नेक्स्ट, लगातार तू मेहनत करती, पल दो पल भी नहीं ठहरती। मुझे अचंभे से भर देता, तेरा यह उत्साह गिलहरी। अचंभा मतलब आश्चर्य से। तो कवि गिलहरी का उत्साह देखकर जिस तरह वह इधर उधर दौड़ती रहती है, वह आश्चर्य से रह जाते। तीन धारियां बनी पीठ पर, प्यारी न्यारी बेहद सुंदर। छिपती दिखती आती जाती, देती किसे सलाह गिलहरी। तो कवि अब गिलहरी के बारे में बताते हुए उससे प्रश्न करते हैं कि आखिर इधर उधर जाती हुई वह किसे सलाह दे रही है। सलाह अर्थात वह किसे राय दे रही है। मेहनत करती दौड़ दौड़ कर, खा जाती अखरोट तोड़कर। पर अब मेरी बात मान ले, कर ले जल्दी ब्याह गिलहरी। ब्याह अर्थात विवाह या शादी। तो कवि अब गिलहरी से उनकी बात मानने को कह रहे हैं और उससे कहते हैं कि अब तू जल्दी से शादी कर ले। तो यह कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने, और इस कविता का जीवन मूल्य है कि हमें चुस्त और दुरुस्त रहना चाहिए। तो जिस प्रकार गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, चुस्त रहती है, उसी प्रकार हमें भी गिलहरी की तरह चुस्त रहते हुए
अलग अलग काम करने चाहिए। बच्चों, यह चित्र एक गिलहरी का है। यह एक नन्हा जानवर है और यह अलग अलग जगह पर अलग रंग में पाया जाता है। गिलहरी और खरगोश में कई सारी समानताएं हैं। इसकी नेत्र शक्ति तेज होती है और यह तेज रफ्तार से इधर उधर दौड़ती रहती है। यह अक्सर पेड़ पौधों या छत पर मिलती है। यह भारत में सफेद और काले रंग की होती है और घोंसले में एक पेड़ पर रहती है। तो अब हम पढ़ते हैं इस कविता के बारे में। तो कवि ने प्रस्तुत कविता में गिलहरी की गतिविधियों का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। कवि गिलहरी को अपने राह अर्थात रास्ता चुनने को कह रहे हैं, क्योंकि वह हर पल कुछ ना कुछ करती रहती है और इधर उधर जाती रहती है। कवि गिलहरी की गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह कभी ऊपर चढ़ती तो कभी उतरती है, कभी मीठे फल फूल कुतरती है और उसकी नजर हमेशा चौकन्नी रहती है, अर्थात वह दूसरों के कदमों की आहट पहचान जाती है और फिर दूर भाग जाती है। फिर कवि बताते हैं कि गिलहरी कभी सड़क पर, कभी पेड़ पर, कभी खेत में तो कभी मेड़ यानी मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा, वहां पर नजर आती है। और इसी कारण कवि को लगता है कि इसके मन की था अर्थात अंत पाना बेहद मुश्किल है। वह अपने चंचल स्वभाव के कारण पल में दिखती है तो पल भर में गायब हो जाती है। इसी कारण लुका छिपी, जो कि उसका एक कर्तव्य है यानी एक खेल है, वह खेलती रहती है। कवि गिलहरी को बुलाने का प्रयास करते हैं, पर गिलहरी को कोई परवाह नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है, तो वह कवि की बात नहीं सुनती है और इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। गिलहरी लगातार मेहनत करती रहती है, कभी ना कभी कुछ करती ही रहती है और पल दो पल के लिए भी नहीं ठहरती है। और गिलहरी का यही उत्साह कवि को अचंभे यानी आश्चर्य से भर देता है। अब कवि गिलहरी के रूप के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इसकी पीठ पर 3 धारियां बनी हैं, जिस कारण यह प्यारी, न्यारी और बेहद सुंदर दिखती है। और फिर कवि गिलहरी से पूछते हैं कि इस प्रकार छिपती, दिखती, आती और जाती वह आखिर किसे सलाह दे रही है। कवि कहते हैं, गिलहरी दौड़ दौड़ कर मेहनत करती है और अखरोट तोड़कर खा जाती है। और अंत की पंक्तियों में कवि गिलहरी से उनकी एक बात मानने को कह रहे हैं कि वह अब जल्दी से ब्याह कर ले, यानी अब गिलहरी जल्दी से अपना विवाह या फिर शादी कर ले। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कवि हमें चुस्त दुरुस्त रहने की सलाह देते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। तो पहला शब्द है राह। राह मतलब रास्ता। दूसरा शब्द है चौकन्नी। चौकन्नी अर्थात सावधान। गिलहरी हर वक्त बड़ी चौकन्नी रहती है। तीसरा शब्द है चपल। चपल का अर्थ है चंचल। निगाह। निगाह का अर्थ है नजर। मेढ़। मेढ़ का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ खेत का घेरा।
बेहद, बेहद अर्थात बहुत ज्यादा। अगला शब्द है थाह। थाह मतलब अंत। करतब, करतब अर्थात खेल या कला। तो गिलहरी का करतब है लुका छिपी करना, तो वह हर वक्त लुका छिपी का खेल खेलती रहती है। परवाह, परवाह मतलब चिंता। तो गिलहरी कवि की किसी भी बात की परवाह नहीं करती, अर्थात वह उसकी चिंता नहीं करती। अचंभा, अचंभा अर्थात आश्चर्य। तो कवि गिलहरी का उत्साह देखकर आश्चर्य से रह जाते हैं। सलाह, सलाह अर्थात राय। और ब्याह अर्थात विवाह या शादी। तो बच्चों, यहां हमारा पाठ खत्म होता है। अब हम एक रिवीजन टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है शब्द अर्थ, अर्थात आपको इस प्रश्न में शब्द लिखने हैं और फिर उनके अर्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है राह, दूसरा शब्द है निगाह, तीसरा शब्द है बेहद, चौथा शब्द है चौकन्नी। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नवीन पल्लव की कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है गिलहरी कवि को अचंभे से क्यों भर देती है। दूसरा प्रश्न है गिलहरी की पीठ सुंदर क्यों दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है गिलहरी की तरह चंचल किन्हीं 2 और जानवरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको यह शब्दार्थ और यह प्रश्नोत्तर अपनी नवीन पल्लव की कॉपी में करने हैं। प्रश्न 3, विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका विलोम शब्द लिखना है। पहला प्रश्न है ऊपर, दूसरा सुंदर, तीसरा मुश्किल और चौथा प्रश्न है चढ़ना। तो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो हमने पाठ में जितनी भी बातें पढ़ी है उस सब के आधार पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। गिलहरी क्या कुतरती रहती है। मिठाई, फल फूल, लकड़ी या कागज। बच्चों, इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है आपको उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2, लगातार मेहनत कौन करता है। गिलहरी, कछुआ, कुत्ता या कोई नहीं। तो बच्चों, पाठ के आधार पर आपको इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। यहां हमारा पाठ और रिवीजन खत्म होता है। अब समय है गृह कार्य का। तो आपको कविता को पुनः पढ़कर याद करना है, पाठ का अभ्यास हल कर और उसकी तैयारी करनी है। दिए गए टेस्ट को अपनी कॉपी में हल करना है।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।